दिवला दीपक ज्योत प्रकाश आरती जीव बलरानी आनंद युगल स्वरूप तरस बधाए श्याम नाम हरि सो मंगल रसिक वदन किशोर जिन कांता सब सखिया करे और गावे ओ मंगल काल विधाता सागर चक्रवा
कन्हैया लाल की। करण भूषण जामे जार झाई, कहे श्री महामती मोमिन रूह दिल को, मासुक खेचे तो है अर्श के माहे। रोशनी पटके कर अवकाश में, चरण भूषण जामे जार झाई, कहे श्री महामती मोमिन रूह दिल को, मासुक खेचे तो है अर्श के माही। मासुक खेचे तो है परम धाम के माही। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर, जो उदया मूल अंकुर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री आनंद मंगल धाम धनी जो की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र जो की जय, श्री रास के रमैया की जय, श्री हुकुम के स्वरूप की जय, धनी श्री देव चंद्र जो की जय, श्री जावर साहब जो की जय, श्री बाजूराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साज जावर साहब जो के चरणारविंद में हित सो चित दीजिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्ण वाणी जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। एक कुंवारी कन्या है, उसके पास प्रेम तो है पर इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मुझे किससे प्रेम करना है। उसको इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो किससे प्रेम करेगा। ऐसे ही इल्म वहाँ ब्रज में प्रेम देते तो हमने संसार का मोह जरा मात्र भी हमें नहीं सताया था। और जैसे गोपद वत्स संसार करके हम चले गए थे, सासू ससुरा कोई भी हमें माया परित्याग करके हम ऐसे चले गए थे, तमें जान था होते चित आणो, चित आणी ने रंग मानो सुंदर साथ जी। इस तरह से समझ करके उस लीला को चित्त में ग्रहण करके हमें इस भवसागर से पार करना है। सुंदर साथ जी, ये 5 प्रकरण जिसकी संक्षिप्त में हमने व्याख्या की है सुंदर साथ जी, ये 5 प्रकरण वाणी में इसीलिए रखे हैं कि संसार सागर से तरने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है। ये उपाय बताया गया है, ये चाबी है, परम नाम जाने की चाबी है सुंदर साथ जी। ये तो वाणी में सबसे पहले प्रकरण उतरा था श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, हफ्सा के अंदर उतरा था श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार उतरा था कि अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा को घड़वे करीने स्नेह है। ये क्यों उतरा था? क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री मेरठ ठाकुर जी हफ्सा में बैठे थे तो उन्होंने विरह किया था सदगुरु के लिए। और सदगुरु कौन है? श्री श्यामा जी के ही अवतार है। उनके चरणों में विरह किया, मैं तो धर्म के कार्य में लगा हुआ था धनी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर धर्म के कार्य में लगने वालों के साथ ऐसा होगा तो सब मनुष्य जो है धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ देंगे। तो इन्होंने जब विरह किया श्यामा जी के लिए, सदगुरु के
लिए विरह किया तो श्यामा जी कौन है? सदगुरु कौन है? श्यामा जी। सदगुरु ब्रह्मानंद है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद सदगुरु श्यामा महारानी सुंदर भाई श्यामा जी के अवतार है। तो उनको जब याद करके उनको विरह किया तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे करके और वाणी का अवतरण हुआ। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार और उनके हृदय में विराजमान हो गए थे। तो इस तरह से अब हमें जब पहचान हो गई है, समय हमारा हो जाए तो बता देना, हमें पता नहीं चला, घड़ी नहीं है। 8:30 हो गया, हो गया 8:30, 8:24। तो वो अब जो है ये पहचान होने के बाद आगे के जो वाणी है तो वो क्या है? परम धाम जाने का मार्ग बता रही है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, वो क्या लीला करते हैं। तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार यह मार्फती वाणी जिसको तारतम का तारतम की कहते हैं, जो कोई नहीं बता सकता है कि वो कौन परमात्मा कौन है, वो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका धाम कैसा है, वो क्या लीला करते हैं। ये कुलजम स्वरूप की वाणी के द्वारा आपको समझ में, जिसको मार्फती धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इस वाणी को कहते हैं कुलजमा, कुलजम स्वरूप है। कुलजमा अर्थात 4 कत्ते ग्रंथ का सार, अंजिल, तोरे, जम्बूर और कुरान, इन चारों का सार पहले प्रकरण में आप पहले सामने देखेंगे तो 4 कत्ते ग्रंथ और 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन चारों का सार और 5वां वेद ससम वेद, जिसको मार्फती वाणी कहते हैं। ससम वेद भी इसके अंदर आता है। ससम वेद कब आता है? जब स्वयं ब्रह्म आते हैं, उनके साथ ससम वेद आता है। और ससम वेद में क्या है? तो परम धाम की सारी हकीकत, सारी लीला छिपी हुई है ससम वेद के अंदर। इस तरह से ये कुल जमा, इसके बाद कोई भी नहीं रह सकता है, धर्म शास्त्र कोई भी नहीं रह जा सकता है। ऐसा ये इलम, ऐसी ये वाणी ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी हमें मिली है। हम बहुत भाग्यशाली है, ऐसा तारतम महामंत्र मिला है। तो तारतम चतुर्शताब्दी का महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। अगर अवसर मिला तो प्रातःकालीन मंच पर तारतम महामंत्र के ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि वो तारतम महामंत्र क्या है, जिसकी चतुर्शताब्दी हम सब मिलकर के मना रहे हैं। ये हम भाग्यशाली है सुंदर साथ जी के शताब्दी मनाने का अवसर हम लोग को मिल रहा है। और एक बड़ा अवसर मिला था श्री प्राणनाथ प्रकटन चतुर्शताब्दी मनाने का, वो भी हमें प्राप्त हुआ था। ऐसा सौभाग्य हमें मिला है। और वो तारतम महामंत्र चतुर्शताब्दी वो अवतरण क्या है, उसको हम अगर हमें मौका मिलेगा तो अवश्य उस पर प्रकाश डालेंगे। तो अब हमारा समय हो गया होगा आधा घंटा, तो हम वाणी का विराम लेंगे और चौपाई को दोहराएंगे। एणे पगले आपने चालिए काई पगलाए रे प्रमाण सुंदर साथ जी, पहले फेरे आपण जिम निसर्या तमे जान थाओ ते चित आणे, तमे जान थाओ ते चित आणे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्यारे सुनसराज जी, श्रीपाद परमात्मा धाम तन्नाबाट पधार्नु भएको हाम्रो श्रद्धेय विदुषी पाठको समय भएको हुँदा सबै सुन्दर साथीहरूलाई, ब्रह्ममुनिजीहरूलाई मेहर सागर निकालेर मेहर सागरको पाठ सँगसँगै गरिदिनु होला। र बाहिर रहनुभएको सुन्दर साथीहरू हजुरहरू पनि राज्यको समक्ष अगाडि बसेर मर्मिलावा अगाडि श्री 108 मेहर सागर हामीले गाउनेछौँ। हाम्रा हरेक शुभ कार्य सागर जो मेहर का सो सौभाग्य मेहर आवे मेहर सागर खूब सुख समेत, खूब सुख समेत।
इस मेहर के आगा इसका आवे मेहर से बिस कैला मती न सांग बिस कैला मती न सांग पूरी मेहर जित मेहर होत अबल से कहीं होत काम मेहर होत अबल से कहीं होत काम जलूस साथ सब तीन के कछु मेहरबास माहे खिलाए सब मेरा खेला हुआ मेहरबास माहे खिलाए सब मेरा जाके मेहर जुदी हुई तब होत समझ है होत समझ है जय अंदर मेहर कछो नहीं आकर होता हक से दूर आकर होता हक से दूर मेहर सोई जो बात हुई जो मेरा माहिर और मेहर सोई जो बात हुई जो मेहर माहिर और आखर लग तरफ घड़ी कछुए आवत नाही कछुए आवत नाही होता है जीना पड़ा में देखता पानी है मेहर की जो दुख में सुख लवाता दुख में सुख लवाता दुख जीवी दुख जीवी में बैठ के मेरे लिखे दुख दूर दुख जीवी में बैठ के मेरे लिखे दुख दूर कायम सुख जो देखा दिल विचार सो भी मेहर से विसार
पाए तेरे मेरे बना बे बजोत ठाकुरे तहे मेरे ताए तेरे मेरे बजोत बुरा नहीं में वर्णन करो जो मेहर की जो बसत है माहे का वर्णन करो जो मेहर की जो बसत माहे हाथ जरा को नवाजे मेरे नेताए देता आत्मा बात बड़ी है मेहर की जित मेहरती कसा बात बड़ी है मेहर की अंकुर सोई हक निशब जो से त्यों होगा मेरे सक हक